और इस हिस्टोरिक मूवमेंट के यानी ऐतिहासिक जो आज पल आए हैं उसके मैं और रूबिका गवाह बने। रूबिका, एहसास क्या था? मुझे तो देख के ऐसा लग रहा था कोई सपना तो नहीं है जो सत्य हो रहा है। और आज प्रधानमंत्री मोदी का भाषण, मुझे लगा एक तरह से कि आज प्रधानमंत्री मोदी की भाषण आपने भी कई बार सुने होंगे, जब नई संसद बनी तब भी सुना होगा, और भी इससे पहले बहुत ऐतिहासिक भाषण प्रधानमंत्री मोदी ने दिए हैं, लाल किले की प्राचीर से दिए हैं। लेकिन आज का संबोधन अद्भुत था, अविश्वसनीय था। उसमें आज राम के साथ उन्होंने राष्ट्र को जोड़ा और साथ ही साथ पुरानी बातों को भी याद किया। आप सही कह रहे हैं। मैं शुरुआत राम से करूंगी कि आज रामलला जब गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा हुई और जब पहली झलक हमने देखी, हम तो वहां साक्षी थे, मैं और अमीश दोनों वहां पर मौजूद थे। और जब हमने देखा तो सिर्फ जुबान से एक ही बात निकल पाई, राम आ गए हैं। एक ही बात निकल पाई कि अद्वितीय है, अकल्पनीय है। और ऐसा लग रहा था जैसे जितनी औरतें वहां पर मौजूद थी अमीश, वो बलाएं ले रही थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया है उसमें उन्होंने कहा कि देव से देश तक, राम से राष्ट्र तक, यानी उनके भाषण में एक बात क्लियर हो गई थी कि राम के मूरत में प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, प्रभु राम अयोध्या आ गए हैं, अब राम राज्य की शुरुआत होगी। और ये प्रारंभ है, ये कहा। और जहां तक आपने बोली बला ले रही थी, मेरे साथ अनुपम खेर थे, उनकी आंखों में आंसू थे। मेरे साथ मधुर भंडारकर थे, उनकी आंखों में आंसू थे। मेरे साथ मनोज जोशी थे, उनकी आंखों में आंसू थे। विवेक ओबरॉय थे एक्टर, उनकी आंखों में आंसू थे। और ये खुशी के आंसू थे, ये अनुराग था 550 सालों के इंतजार का। जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जब रामलला विराजमान हुए, तो ऐसा लगा शायद हमारी पीढ़ियों ने कुछ बहुत बड़े पुण्य किए होंगे जो हमें सौभाग्य मिला ये पल देखने का। ये जो पल था वो वाकई अविश्वसनीय था। और जब एयरफोर्स के चॉपर्स जब पुष्प वर्षा कर रहे थे, वो दृश्य अविश्वसनीय था। एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने कई पॉलिटिकल रैली कवर करी, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी कवर करा होगा, लेकिन आज जब वहां पर आप मौजूद थी तो वो अलग कैसे थी? वो अलग इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर राजनीति की बात नहीं हो रही थी, यहाँ राष्ट्र नीति की बात हो रही थी, यहाँ देश के निर्माण की। और बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर मोहन भागवत हो, वो ये कह रहे थे कि यहाँ अनुष्ठान 11 दिन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो किया व्रत करके, लेकिन हम हिंदुस्तानी होने के नाते क्या कर रहे हैं? अब हमारा भी वो काम शुरू हो गया है। और ये नहीं सोचना है कि अरे मैं तो छोटा सा आदमी, मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पर जितना गिलहरी की तरह योगदान दिया गया था उतना भी दे दूं तो राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा। और अमीश, मुझे यहाँ दर्शकों को ये बताना बहुत जरूरी है कि जब वहाँ पर मौजूद थे तो वहाँ कोई वीआईपी नहीं था, एक ही वीआईपी था, और वो थे रामलला। और एक ही वीआईपी वहाँ पर, और कोई भी नहीं। मैं आपको बताऊं, मैंने आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, कटरीना कैफ, विकी कौशल, सोनू निगम, कैलाश खेर को लाइन में लगे हुए देखा, और वो सब रामलला का भोग लग रहा था, और सब 45 मिनट उस स्वर्ण द्वार के आगे इंतजार कर रहे थे माथा टेक के कि कब दरवाजे खुलेंगे और रामलला दर्शन देंगे। अविश्वसनीय हुआ है। और अमीश, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात कही कि कई लोगों ने बोला था आग लग जाएगी। और देखिए, ये जो कटरीना कैफ, आलिया भट्ट, ये सब प्रभु के सामने कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, हम कुछ भी नहीं है। और आज जब प्रभु आए हैं तो वो ये सपना जो है साकार करने के लिए आए हैं कि हमारा देश एक बार फिर सोने की चिड़िया बनेगा। और इसीलिए बुलंद कर दीजिए वो नारा एक बार फिर से। क्या है नारा? जय श्री राम।